अष्टम वर्ग अर्थात कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक को, जिसका नाम है रुचिरा। अब इसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 यानी कि दूसरा पाठ। दूसरा पाठ है जिसका नाम है द्वितीया पाठः। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य मतलब बिल मतलब होता है गुफा, बिलस यानी गुफा की, वाणी यानी आवाज़, ना मतलब नहीं, कदाप मतलब कभी भी, मैं मतलब मेरे द्वारा, श्रुता अर्थात सुनी गई। गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। लिखा है प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। मतलब ये जो पाठ लिया गया है वो पंचतंत्र कथा ग्रंथ से है, जिसमें पशु पक्षियों के बारे में ज़्यादातर कथाएं दी गई हैं, और पंचतंत्र के मूल लेखक हैं विष्णु शर्मा। अब पाठ यहाँ से शुरू होता है। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति अस्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। कस्मिंश्चित् किसी वने यानी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। वह कदाचित यानी कभी या एक बार, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूम रहा था, क्षुधार था भूख से व्याकुल, ना किंचित अब नहीं कहीं भी, आहारम भोजन प्राप्त किया। मतलब किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। एक बार वह भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। ततः उसके बाद सूर्यास्त के समय एकाम एक महती बहुत बड़ी गुहा का मतलब होता है गुफा, दृष्टवा देखकर, सा वह अचिंतयत चिंतित हो गया या विचार किया, नूनम उसने सोचा, अवश्य ही, इतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रि में, कोई भी या कोई न कोई, जीव जानवर, आगच्छति आता है। अतः इसलिए अत्रैव यहाँ ही, निगूढ़ो यानी छुपकर, भूत्वा अंदर छुपकर, तिष्ठामि बैठा रहूँगा इति। तो भूख से व्याकुल जो शेर था उसने सूर्यास्त के समय में उसको एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। उसको देखकर उसने सोचा, अवश्य ही यहाँ इस गुफा में रात में कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं छुपकर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करूँगा। अगला पैराग्राफ है, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। उसी समय गुफा का जो मालिक था दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आ गया। श्रृंगाल मतलब होता है सियार या गीदड़। तो उसी समय गुफा का मालिक दधिपुच्छ नामक गीदड़ वहाँ आया। साचा और वह यावत पश्यति जैसे ही देखा, तावत सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। उसने देखा कि जिस प्रकार शेर के पैरों के निशान गुफा की ओर प्रविष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ना चा बहिरागता, ना और ना ही वो बाहर आए हुए हैं। बहिरागता मतलब बाहर नहीं आए हुए हैं, मतलब शेर के जो पैर के चिन्ह थे वो अंदर की तरफ जाते हुए थे, शेर के बाहर निकलने के पैरों के चिन्ह नहीं थे। श्रृंगाला अचिंत्य, सियार ने सोचा, गिदड़ ने सोचा, अहो अरे विनष्टो अस्मि, मैं तो मिट गया। विनष्ट मतलब विनाश हो गया, अस्मि मतलब मैं। नूनम निश्चित ही, अस्मिन इस बिले यानी गुफा में, सिंहा अस्ति तर्कयाम शेर बैठकर देख रहा होगा। तत् किम करवाण तो क्या करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा। एवं इस प्रकार चिंतित होकर, दूरस्थः रवम
कर्तुरमारब्धा। दूर से ही वो बोलना शुरू किया, भोविल हे गुफा, भोविल हे गुफा, किम नास्मरस, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया यत धन मया यन्मया, त्वया सह, जब मैं तुम्हारे साथ, समय यानी समझौता, मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था, कर्तरोवशी किया था, यत की यदा अहम, जब मैं, बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से वापस लौटूंगा, तदा तब तुम माम, मेरा, आकारयिष्यसि, आवाहन करोगी, यदि तुम माम न आह्वयस्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि तो अहम, मैं, द्वितीयम दूसरे, बिलम यानी कि गुफा में, यस्यामि इति, चला जाऊंगा। अथ इस प्रकार, एतत् श्रुत्वा, इसको सुनकर, सिंहा, शेर, अचिंतयत, चिंतित हो गया या सोचा, नूनम ऐसा, अवश्य ही ऐसा, मतलब इस गुहा यानी गुफा में, स्वामिना स्वामी, गुफा का स्वामी, सदा समाहनम करोति, ये गुफा अपने मालिक का सदा ही आवाहन करती है, परंतु मद भयात, लेकिन मत भयात यानी मेरे भय से, ना किंचित वदत, कुछ नहीं बोल पा रही है, अथवा साध्विदम उच्यते, और इस तरह से साध्विदम, और ऐसा कहा भी जाता है, भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वाले के, हस्तपाद आदि का क्रिया, हाथ और पैरों की क्रिया, प्रवर्तना नहीं होती है, मतलब जो भय से डर जाता है उसके हाथ पैर नहीं काम करते हैं। वाणी चा, और वाणी भी, वे पथुष आदि को भवे, वाणी भी उसकी नहीं काम करती है। तद अहम, अब मैं, अस्य इसका आह्वानम करोति, आवाहन करूँगा, अर्थात मैं इसे बुलाऊंगा। एवं इस प्रकार सह वह बिल में या गुफा में प्रवेश पाकर या आकर, में मेरा भोजन भविष्यति बनेगा। इत्थम विचार्यम, इस प्रकार का विचार करके, सिंहा, शेर, सहसा अचानक, श्रृंगालस्य, सियार का या गीदड़ का, आवाहनम अकरोत, आवाहन करता है या आवाहन किया। सिंहस्य उच्च गर्जन, शेर की उच्च गर्जन यानी तेज दहाड़ से, प्रतिध्वनि से, सा वह, गुहा उच्चय, गुफा, श्रृंगालम आहयत, जोर से सियार को बुलाई। अनेन अन्य अपि, दूसरे अन्य पशु भी भयभीतः भवन, डर गए। श्रृंगालो अपि ततः, शेर भी उसके बाद, दूर, पलायमान, इमं पठत, हो गया, भाग गया। शेर भी उसी टाइम या उसी समय दूर भाग गया। इमं पठत, इस प्रकार, अब इसे पढ़ते हैं। अनागतम यह कुरुते, सा शोभते, सा सोच्यते, यो न करते नागतम, मतलब विपत्ति को पूरी तरह से आने से पहले जो काम किया जाता है वह अच्छा होता है, वो नहीं जो विपत्ति आने पर किया जाए। वने अत्र संसत्य समागता जरा, वन में यहाँ रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया। बिलस्य वाणी, लेकिन गुफा की आवाज़, ना कदापि मैं सुनता, मैंने कभी नहीं सुना। ये सियार सोचता है कि बिना आए ही या बिना समझे ही विपत्ति का विचार करके, विपत्ति आने के बाद विचार करना व्यर्थ है, मतलब संकट से पहले ही हमें सोच लेना चाहिए। इस जंगल में यहाँ रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन गुफा से कभी भी आवाज़ नहीं सुनी। अब ये पाठ पूरा